हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की डिफिनीशन की, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की, और साथ ही जानेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स को। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल्स कहते किसे हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स वे डिटरमाइनर्स हैं जो किसी नाउन के पहले आकर यह तय करते हैं, यानी कि यह बताते हैं कि वह नाउन निश्चित है या फिर अनिश्चित। तो यहाँ पर निश्चित का मतलब है स्पेसिफिक और अनिश्चित का मतलब है नॉन स्पेसिफिक या फिर जनरल। तो ये हो गई आर्टिकल्स की डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत ए और एन आता है। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें केवल द आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किसी अनिश्चित यानी कि अनस्पेसिफाइड व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है। यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किसी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए होता है। बात स्पष्ट हो गई। तो ये था इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग सेंटेंसेज में किस प्रकार होता है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? आई सा अ डॉग इन द स्ट्रीट, यानी मैंने सड़क पर एक कुत्ता देखा। तो इस सेंटेंस में नाउन डॉग आया है। डॉग का मतलब है कुत्ता, और डॉग के जस्ट पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर किसी भी एक कुत्ते की बात हुई है जिसको कि हम नहीं जानते हैं, यानी कि यहाँ पर एक अनिश्चित कुत्ते की बात हुई है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, यानी मैंने सुबह एक सेब खाया। तो इस सेंटेंस में नाउन एप्पल आया है, जिसका मतलब है सेब, और एप्पल के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगा है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर किसी भी एक एप्पल की बात हुई है, यानी कि किसी अनिश्चित एप्पल की बात हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, ही इज अ टीचर, यानी वह एक शिक्षक है। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में टीचर आया है, जो कि नाउन है, और टीचर का मतलब है शिक्षक, और टीचर के जस्ट पहले यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर किसी भी एक टीचर यानी कि शिक्षक की बात हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता। यहाँ पर अनिश्चित शिक्षक की बात हुई है, तो इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, वी स्टेड इन ए होटल। वी स्टेड इन ए होटल, यानी हम एक होटल में ठहरे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के लास्ट में होटल आया है, जो कि नाउन है, और होटल के जस्ट पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर किसी भी एक होटल की बात हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता, यानी किसी भी अनिश्चित होटल की बात हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे इंग्लिश ग्रामर वीडियोज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।